Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आगे क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. फाइनली वो क्या कहना चाहते हैं जो वो शायद आपको कह नहीं पाते हैं. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार है, क्या स्पष्टता से हमें मिलेगा. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके कुछ समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. आई डू फाइंड लाइक दैट जिस तरह से आप जानते हैं ना, इस ब्रह्मांड में जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, नवग्रह है, वो अपने ऑर्बिट्स पर अपने रिदम पर चलते हैं. राइट. सबका अलग अलग ऑर्बिट है, सबका अलग अलग लाइन है जिस लाइन पर चलते हैं. सो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, आई कैन सी दिस शेप ऑफ अ, यू कैन से लाइक इट्स लाइक अ ड्रैगन और समथिंग विच इज़ अ रेप्टाइल. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको बहुत ढेर सारा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सब कुछ रिदम में नहीं चल रहा है. जो रिदम में चलना था वो रिदम में नहीं चल रहा है. सो बेसिकली दे आर आउट ऑफ देयर, यू कैन से दैट. जैसे बोला जाता है ना कि गुस्से में लोग अपने आपा खो बैठते हैं, उसी तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा आग बबूले हो गए हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपने ही सपनों के पीछे लगातार घूमने के कारण या बार बार टारगेट्स के कारण, बार बार अपने गोल्स के कारण, बार बार प्रोफेशनल रीजंस के वजह से आपसे ये अलग है या अलग है इनका मेंटालिटी आपसे. कुछ लोगों के लिए ऐसा आपका कंप्लेन ज़रूर है कि ये इंसान आपके साथ फिट नहीं बैठते, फिर भी आपने उनको दिल दे दिया और कहीं ना कहीं पे आपको विथड्रॉ करने में, मतलब आपको अभी संभालने में मुश्किल हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट. मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है आपकी पेन, आपकी दर्द को, आपकी सॉरो, आपकी ग्रीफ, आपके जो आंसू है, ठीक है. शायद कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी कहना है कि आप जितने भी आंसू गिराए उनके ऊपर कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट पर्सन इज़ रियली सच सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी कंडीशन जो है काफ़ी स्लो हो गया है पहले से. पहले जितना वो बहुत ज़्यादा कूद रहे थे, ठीक है, उतना उछल कूद वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज नथिंग इज़ इन ऑर्डर. ठीक है. यहाँ पे 11-11 बहुत ज़्यादा दिखा. 11-11 इट मीन्स दैट इन दिस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे बैलेंस का जो है बिगड़ गया है यहाँ पे, और बैलेंस रिस्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, आई थिंक सो दैट फॉर सम ऑफ यू हैव हुक्ड अप विद अ न्यू पर्सन. किसी नए इंसान के साथ शायद आपने हुकअप किया है, रिसेंटली किया है, और आपने उनको अपने क्रश माना है. आपने उनको बहुत ज़्यादा डीपली इस रिलेशनशिप को लिया है, लेकिन आप पिछली बार की तरह कोई भी गलती को रिपीट नहीं करेंगे. कुछ लोगों के लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं इनकी जो फीलिंग्स है क्या आपके लिए पहले इंसान से ज़्यादा अच्छा है या कुछ इस तरह से. लेट मी सी अबाउट दैट.
Just let me focus on something. ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये जो है ना, इनकी नज़र जो है, आंखें जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है. सो यू कैन फील दैट इन दिस सिचुएशन, बिकॉज फीलिंग्स कैन अगेन चेंज. बट इस सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो इनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, जैसे वो स्टॉक कर रहे हैं, जैसे ये दो आंखें हैं और वो आपके तरफ देख रहे हैं. ओके. All right. So let me see. वो फलक तक चल के साथ मेरे, वो वाला सॉन्ग. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल. वही है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहता है कि देखो देखो फिर से, ये इंसान चाहता है कि कहीं पे भी ये जाए आप उनका साथ दो. इफ़ यूर हस्बैंड वाइफ, यूर लिव इन रिलेशनशिप, इवन इफ यूर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो ये इंसान चाहता है कहीं पे भी वो जाए आप उनका साथ दो. मतलब वो ऐसा भी चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ भूल के उनके साथ जाओ, सब कुछ. ऑलराइट. ये काफ़ी बार ड्रामेबाज भी हो जाते हैं, काफ़ी बार ड्रामेबाज होते हैं, ये नौटंकी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं. अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं एंड यूर हस्बैंड वाइफ और यूर इन लिव इन रिलेशनशिप या बहुत डीप है, सो आप ऑफन देखते हैं इंसान जो है रात के समय पर ज़्यादा ही नौटंकी करते हैं, ज़्यादा ही ड्रामेबाज हो जाते हैं. और रोमांटिक फीलिंग्स भी रात के समय पर इनके ज़्यादा होते हैं. जैसे जागृत हो गया, पूरा दिन कोई खबर नहीं, आता पता नहीं. एंड इफ़ यू कीप ऑन रिंगिंग, दिस पर्सन विल से नो आई एम वेरी बिज़ी, या कोई फ़ोन में वॉइस मैसेज रख देंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जैसे बेडरूम केमिस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट एंड द ऑफिस वेयर दिस पर्सन वर्क्स और दिस पर्सन इज स्टडिंग इज डिफरेंट. यू फील अ न्यू पर्सन, ठीक है, एवरी डे. ओके. और फिर ये बोलेंगे हर वक्त स्टेटमेंट्स में, क्या है जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, आप अपने बारे में ज़्यादा बोलो. मुझे लग रहा है ये इंसान एक, देखो, एक मदर और सारे चिक्स और सारे अंडे, यहाँ पे ये इंसान जो है एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट के तरह आपको संभालना चाहते हैं. जैसे माँ अपने बच्चे को, जो अंडे है वो टूटने नहीं देना चाहते ना, वो उसके ऊपर बैठेंगे तभी जाके वो एग्स जो है उससे बच्चा निकलेगा. सो बेसिकली दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू कमिट टू यू लाइक दैट. वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा ही संभालेंगे और यही वादा करते हैं कि वो आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे. चाहे उनसे जितने भी मिस्टेक हो गया है आप उनको फॉरगिव करो. ओके. कुछ लोगों के लिए आपके एक आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सो यू प्लीज़ जस्ट रिप्लाई वंस, या आप उनको कांटेक्ट करें, आप उनको कांटेक्ट करके पूरी सिचुएशन कहें. अगर आपकी इच्छा है तो ही रिलेशनशिप ये मेंटेन करेंगे, वरना नहीं. ओके. I don't know, today I am seeing lot of one. So maybe this is the first love that you have in your life. ठीक है, इनको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया है. मे बी इनका नंबर हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में हैं, आए हैं एज अ फ्रेंड, as you can say that maybe you got married also with someone, but इनके जैसे the first and everlasting love आपने कभी महसूस नहीं किया जो लोगों के साथ आपने किया है. सो दिस कैन बी लाइक एवरीथिंग, लाइक आप चाहते हो कि सब कुछ अरेंज्ड हो जाए इस ऑर्डर्स में, लेकिन वो कब तक होंगे? देखो, 2 स्केलेटन्स आर देयर, यहाँ पे एक स्केलेटन आ रहा है, यहाँ पे एक लॉक आ रहा है, वहाँ पे एक स्केलेटन जैसा. सो बेसिकली दे वांट ट्रांसफॉर्मेशन, दे वांट हीलिंग, दे वांट द सिचुएशन
टू बी हील्ड। वो जो भी हो आप सब कुछ रिलीज़ कर दे, ये इंसान भी सब कुछ रिलीज़ कर दे और फिर ये आपके हो जाए और आप इनके हो जाए। यही इंसान वही चाहते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी लाइक दिस। ओके, देयर इज़ अ फ्लावर पॉट इन फ्रंट ऑफ यू। एक फ्लावर पॉट से एक छोटा सा जब स्प्राउट निकलता है तब हमें ये लगता है ये कब बड़ा होगा, इसमें कब फूल आएगा, कब पेड़ हो, कब ये पेड़ में कन्वर्ट होगा, कब इसमें हम फल देखेंगे। सो बेसिकली दे आर वेटिंग, दे आर वेरी ईगर टू टेक दिस रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ लेट मी मोर फोकस ऑन द कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन की जो एक्चुअल मेंटालिटी है वो क्या है और वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन क्या चाहते हैं उनके लिए। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। The desert prince, the winged wise ones, the spiral dancer, the dream walker, the sacred union। फाइनली यही आना था और यही आया द कॉस्मोस। सो बेसिकली जो रिश्ता जो जैसे बोला जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ओके, बट दे आर ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन हेवन बट मेड ऑन अर्थ। ठीक है, ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब वो शादी यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये इंसान आपके साथ सेक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर इन्होंने आपको सिर्फ झूठा दिलासा दिखाया तो जितने तेज़ रोशनी में, ठीक है, उन्होंने आपको रखा था, आपने सोचा, बट एक्चुअली वो झूठ था, वो फॉल्स प्रॉमिसेस थे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वो चीज़ रिपीट कर सकते हैं इफ़ यू आर सो मच ईगर। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा ईगरनेस दिखाएंगे, ज़्यादा ही उनको उनके ऊपर दबाव देंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे। मैं स्पिरिचुअली का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप सोचेंगे एंड यूनिवर्स भी आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.